मंत्री जी का फोन करो, मैं फोन लगा दी ने रहा। महाराज जी ने हमें राज दरबार में याद किया है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, हम तुरंत महाराज जी से मुलाकात करते हैं। जल्दी आइए मेरी जाने मन। और बापू ने कहा सत्य का परवाना चाहिए। चाहिए और सरदार भगत सिंह जैसा मर्दाना चाहिए। और सरदार भगत सिंह जैसा मर्दाना चाहिए। बापू ने कहा सत्य का परवाना चाहिए, सरदार भगत सिंह जैसा मर्दाना चाहिए। और पहले तो बात में समझाना चाहिए और फिर अगर न माने तो लड़ जाना चाहिए। समझाना चाहिए और फिर अगर न माने तो लड़ जाना चाहिए। ना जाने आज क्या बात है, महाराज ने हमें राज दरबार में याद किया है। चलता हूं और चल करके महाराज से मुलाकात करता हूं, आखिर बात क्या है। चलो। हेलो, मंत्री जी का यार फोन लगाओ यार, मही का लागत है। अबे मैं का दिखाई अंधा हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बस हो गया भाई। बहुत सुंदर। फोन तूने किया था? हाँ, फोन मैं की ने रे। कोई काम? मैं कहा जाना। जब काम नहीं मालूम तो फोन क्यों किया? क्यों? अरे लुई 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 लुई। बोल, फोन किस लिए किया था? फोन इसलिए किया था। किस लिए? इसलिए गोली खिलाता है? क्यों? ले यही का भूख खा रहे हैं। बोल, फोन क्यों किया था? आए? तुम लोगों ने मेरे पास फोन क्यों किया था? देख ले, दिमाग खराब है तुम लोगों का? कहा था लुई 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 लुई। दिमाग मुआ नहीं खराब है, दिमाग यही क्या खराब है। हेलो, एक आवश्यक सूचना। कमेटी अध्यक्षों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग देख रहे हैं कि हम कैसे कपड़ा पहने हैं और ये कपड़ा पहले माँ कौन था कि गर्मी है। हम आपसे कह रहे एक पंखा का व्यवस्था कर dीजिए। ये तुम्हारा घर में सुबेरे पर हिसाब ले के जो निकल जाई भला। अबे चुप पे बैठो। आप कलाकारों को की कला देखने के लिए बुलाए, उन्हें गर्मी में मार डालेगा, आग लग जाती बदन में। राज दरबारी, कहिए मेरी महतारी।
फिर अबे साले 20 जूता मारूंगा। अबे साले जूता मारेगा? अरे वही का यार तुम कबे फटान परी हो। ये माही का नाम आ कही फिर तुम हिन का आए मैं का कहा तुम फारे का मुड़ एक बार ठाड़ का ही देते हो। होश में आकर बात किया करो तुम लोग। होश में बात कर बे। बोल, फोन क्यों किया था? फोन इसलिए किया था। किस लिए? इसलिए फिर गोली खिलाने की कोशिश कर रहा है। को जाऊं गोली खवावे जाऊं खाए फफू के आए का जाऊं गोली खवावे जाऊं गोली खाए फफू के मैं तुम लोगों पर बहुत तरस खा रहा हूं कि मुझे हंटर ना उठाना पड़े, लेकिन तुम लोग मजबूर कर देते हो। नहीं हम लोग न वहीन ये पता है हम तुम पर कहे तरस खावा थे, ऐसे कि हम लोग गाय माता यही है ना। हम लोग गाय माता यही नहीं से तरस खात हो है ना। क्या गाय माता पर ही तरस खाया जाता हाँ है? तो कैसे? औ का साण देवता पर तरस खाइयो का, उनके चक्कड़ों में न पड़े हो। नहीं भूसा चारों सब बाहर हो ही जाए। हाँ। ये बताओ तुम आज नीक बहु लागत हो यार। मेरा खास मतलब ये है, तूने फोन क्यों किया था? फोन इसलिए किया था कि महाराज ने बुलाया तो कहा जाइए हमारे महामंत्री को बुला के लाइए। ठीक है, आओ महाराज जी से मुलाकात करते हैं। आओ आओ। मैं कहा हम कहे अरे वही में ना बैठो तुम यही में बैठो तू आओ। महाराज के चरणों में मंत्रीवर का प्रणाम स्वीकार हो राजन। सदा खुश रहो। महाराज, आपने हमें नौकरों द्वारा राज दरबार में याद किया है, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं राजन। बोलो मंत्रीवर। मेरी बात को सुनिए राजन। तो क्यों बुलाया गया मुझको दरबार में, क्यों बुलाया? गया मुझको दरबार में, बात क्या है जरूरी वो बतलाइए। आपका काम करने और को तैयार हूं, हुक्म फरमाइए, हुक्म फरमाइए। क्यों बुलाया तुम्हें आज दरबार में, मैं क्यों बुला? क्यों बुलाया तुम्हें आज दरबार में, दर हकीकत तुम्हें सब बताऊंगा मैं। काम क्या है जरूरी सब मंत्री सुनो, सब हकीकत तुम्हें कहे सुनाऊंगा मैं। बात क्या है? राजन, बात क्या है? अगर इस रियासत में किसी ने आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखा हो, जिन आंखों ने तुम्हें डराया हो, जिन आंखों ने तुम्हें डराया हो, वो आंखें मस्तक से निकलवा लूं, और जिस जिह्वा ने कटु वचन कहे वो जिह्वा मुख से कटवा दूं। बात क्या है राजन, मैं जानना चाहता हूं। मंत्रीवर, हमें तुम्हारी वीरता पर गर्व है, परंतु समस्त राज्य में हमें कोई कटु शब्द कहे ऐसा कोई है ही नहीं। हाँ राजन। आज तक हमने किसी का कोई अनहित ही नहीं किया, सो हमारे प्रति गलत भावना रखने वाला कोई कैसे होगा? मैं समझता हूं राजन, किस रियासत में आप जैसा राजा होकर के भी इस समाज को अगर दुख हो जाए तो मैं ऐसा
मान नहीं सकता, मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि आप इस प्रजा का भली भांति ख्याल करते हैं। कहा गया है कि बजी ताली युगल कर से नियम यूं ही सदा से है। बजी ताली युगल कर से नियम यूं ही सदा से है। अगर ये प्रजा राजा से है तो राजा भी प्रजा से है। बहुत खूब। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, ता न पवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के यहाँ प्रजा को कोई कष्ट होता है, जिस राजा के यहाँ प्रजा को कोई दुख होता है, वो राजा नरक का अधिकारी होता है। राजन, सत्य कहा मंत्रीवर। इसलिए मैं समझता हूँ आपकी प्रजा को कोई कष्ट नहीं है राजन। परंतु कहें राजन, परंतु हमें कष्ट है। आपको? हम दुखी है राजन। हाँ मंत्रीवर। आप कैसी बातें करते हैं? आज हम दुखी किस लिए हैं, सुनो हमारी बात। किस लिए राजन? मंत्री वर है बीत गए दिवस आज 6 साल। लंदन पढ़ने को गया शीतल मेरा लाल। शीतल मेरा लाल मेरी पहली रानी का तारा, और जिसे देखने के लिए व्याकुल है जिगर हमारा। बीत गए 2 साल नहीं कोई खत है आया, और व्याकुल जिगर में गम यही मंत्री आज समाया। मंत्री ना देर लगाबो, अभी लंदन को जाबो। मंत्री ना लाबो जिगर का टुकड़ा, और लाकर उसको मंत्री दूर करो तुम मेरा दुखड़ा। राजन, घबराए नहीं। आप ये इसी बात के लिए चिंतित हैं कि हमारा बेटा लंदन गया है पढ़ने के लिए और अभी तक कोई वहां की खबर नहीं मिली। हाँ, और ना ही कोई खत भेजा है। हमेशा खत खबर भेजता था, लेकिन आज 2 साल बीत गए, उसने कोई खत भी नहीं भेजा है। राजन, आप घबराए नहीं। राजकुमार शीतल जी ने आज ही लंदन से एक पत्र भेजा है। राजन, क्या कहते हो मंत्रीवर? हाँ राजन। और उस खत में क्या लिखा हुआ है? उस खत में यह लिखा है कि पूज्य पिताजी, मैं लंदन में बहुत ही सकुशल से रह रहा हूं। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करें, और मैं आज ही लंदन से घर आने वाला हूं। क्या कहा मंत्रीवर? हाँ राजन। मेरा पुत्र शीतल लंदन से आ रहा है, आज ही आने वाले। राज सेवक मंत्रीवर, हाँ राजन। अरे पूरे राज्य को सजा दिया जाए, समस्त राज्य को ऐसे दीपों से सजाया जाए जैसे कि आज दीपावली हो, और समस्त प्रजा में धन वितरण करवाया जाए। हाँ, आपकी आज्ञा सर आंखों पे राजन। अतिशीघ्र पूरे राज्य को सजा दिया जाए और प्रजाओं को दान बांटा जाए, यह हमारा आदेश है। ठीक है राजन। राज दरबारी, तूने सुना
काया काया महाराज के बेटे राजकुमार शीतल जी